स्पेस, अंतिम फ्रंटियर। सदियों से इसने मानवता को अपने रहस्यों और पॉसिबिलिटियों से आकर्षित किया है। अब यह अगला युद्ध का मैदान बनने के कगार पर है। अंतरिक्ष युद्ध, जो कभी विज्ञान कथाओं का विषय था, हाई से हकीकत बनता जा रहा है। जैसे जैसे राष्ट्र और निगम अपनी पहुंच कक्षा में इंक्रीजेस आते हैं, अंतरिक्ष में संघर्ष की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। हम मानव इतिहास के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा युग जहां स्टेक्स पहले कभी इतने ऊंचे नहीं थे। अंतरिक्ष के वेपनसीकरण में युद्ध को बदलने की क्षमता है, जैसा कि हम जानते हैं। इसके सभी मानवता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अंतरिक्ष युद्ध के जोखिमों और चुनौतियों को समझना सर्वोपरि है। हमें एक ऐसे संघर्ष को रोकने का प्रयास करना चाहिए जिसके आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि अंतरिक्ष शांति, अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज का क्षेत्र बना रहे। इस नई अंतरिक्ष दौड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन प्रमुख खिलाड़ी हैं। प्रत्येक राष्ट्र के पास जासूसी उपग्रह, संचार नेटवर्क और नेविगेशन सिस्टम है। ये संपत्तियां आधुनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत और जापान भी अपनी अंतरिक्ष संपत्तियां विकसित कर रहे हैं। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जटिलता बढ़ा रहे हैं। निजी कंपनियां अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश करती हैं। अंतरिक्ष युद्ध की प्रौद्योगिकियां किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हैं। उदाहरण के लिए, उपग्रह रोधी हथियार कक्षा में दुश्मन के सैटेलाइट्सों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये हथियार जमीन से दागे जाने वाले मिसाइलों से लेकर को-ऑर्बिटल सिस्टम तक हो सकते हैं, जो सैटेलाइट्सों पर भौतिक रूप से हमला करते हैं। अंतरिक्ष आधारित लेजर एक और संबंधित विकास है। इन वेपन्सों में कक्षा से विनाशकारी प्रहार करने, सैटेलाइट्सों, जमीन आधारित बुनियादी ढांचे और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्षित करने की क्षमता है। जबकि अभी भी प्रायोगिक चरणों में ऐसे शक्तिशाली वेपन्सों का विकास अंतरिक्ष वेपन्सों की दौड़ की इंक्रीजेस्ती प्रकृति को उजागर करता है। साइबर युद्ध अंतरिक्ष युद्ध में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। उपग्रह प्रणालियों को हैक करना और बाधित करना विरोधी की संचार, नेविगेशन और खुफिया जानकारी एकत्र करने की पोटेंशियलों को पंगु बना सकता है। अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की परस्पर जुड़ी प्रकृति उन्हें साइबर हमलों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। हाल के वर्षों में अंतरिक्ष हथियार प्रौद्योगिकियों के विकास और परीक्षण में वृद्धि देखी गई है। भारत ने एक उपग्रह रोधी हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस परीक्षण ने अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते खतरे को रेखांकित किया। अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी तेजी से परिष्कृत हो रहा है। जैमिंग टेक्नोलॉजीज उपग्रह संचार और जीपीएस सिग्नल को बाधित कर सकती है। अंतरिक्ष का सैन्यीकरण एक खतरनाक चलन है। अंतरिक्ष मलबे के खतरे अंतरिक्ष युद्ध से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक अंतरिक्ष मलबे का निर्माण है। उपग्रहों को नष्ट करने से मलबे के हजारों टुकड़े बनते हैं, जो दशकों तक कक्षा में बने रह सकते हैं। यह मलबा अन्य उपग्रहों के लिए एक गंभीर खतरा है। एक भयावह परिदृश्य की कल्पना करो। मलबे का एक झरना अंतरिक्ष को अनुपयोगी बना सकता है। यह केस्लर सिंड्रोम की याद दिलाता है। छठा भाग, अंतरिक्ष का वेपनसीकरण, एक वैश्विक थ्रेट। अंतरिक्ष के वेपनसीकरण के निहितार्थ हैं, जो सैन्य संघर्ष के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह अंतरनेशंसीय सुरक्षा और सहयोग के ताने बाने को खतरे में डालता है। अंतरिक्ष वेपन्सों का उपयोग एक नई वेपन्सों की दौड़ को जन्म दे सकता है। जलवायु परिवर्तन, गरीबी और बीमारी जैसी गंभीर वैश्विक चुनौतियों से बहुमूल्य संसाधनों को मोड़ सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष का मिलिट्रीकरण मानव जाति की साझी विरासत को मिटिगेटिंग जोर करता है।
अंतरिक्ष अन्वेषण हमेशा से ही आश्चर्य, प्रेरणा और अंतर्नेशंसीय सहयोग का स्रोत रहा है। अंतरिक्ष को युद्ध के मैदान में बदलने से यह साझा मानवीय प्रयास कम होगा और सहयोग के उन नाजुक बंधनों का क्षरण होगा जो हमें एकजुट करते हैं। स्टेक्स ऊंचे हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अंतरिक्ष का वेपन्सीकरण अपरिहार्य नहीं है। यह एक पसंद है, मानवता के भविष्य के लिए गंभीर कॉन्सिक्वेंसेसों के साथ एक विकल्प। 7वां भाग, अंतरिक्ष कानून, अंतिम सीमा। 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने बाहरी अंतरिक्ष संधि की स्थापना की, एक ऐतिहासिक समझौता जिसने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग की नींव रखी। संधि परमाणु हथियारों को कक्षा में रखने पर रोक लगाती है। यह भी स्थापित करता है कि अंतरिक्ष पूरी मानव जाति का प्रांत है। हालांकि बाहरी अंतरिक्ष संधि अपने समय का एक उत्पाद है। यह आधुनिक अंतरिक्ष युद्ध से जुड़ी चुनौतियों का समाधान नहीं करता है। अंतरिक्ष की विशालता में अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करना कठिन है। 8वां भाग, अंतर्नेशंसीय सहयोग की आवश्यकता। अंतरिक्ष युद्ध की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्नेशंसीय समुदाय के ठोस और सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। नेशंसों को मौजूदा स्पेस ट्रीटियों को मजबूत करने, खामियों को दूर करने और अंतरिक्ष में व्यवहार के स्पष्ट मानदंड स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसमें पारदर्शिता के लिए तंत्र विकसित करना, विश्वास निर्माण के उपाय और विवादों का पीसपूर्ण समाधान शामिल है। अंतरिक्ष मलबे के इंक्रीसेस से खतरे से निपटने के लिए भी अंतर्नेशंसीय सहयोग महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक और मॉनिटर करने के साथ साथ मलबे को कम करने और हटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के संयुक्त प्रयास अंतरिक्ष स्पीड विधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। अंतरिक्ष के वेपन्सीकरण को रोकने के लिए अंतर्नेशंसीय समुदाय की साझी जिम्मेदारी है। संवाद, कूटनीति और पीसपूर्ण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंतरिक्ष सभी मानव जाति के लिए अन्वेषण, खोज और प्रगति का क्षेत्र बना रहे। 9वां भाग, युद्ध का भविष्य, शांति का आह्वान। युद्ध का भविष्य प्रीडिटर्मिन्ड निर्धारित नहीं है। हमारे पास एक अलग रास्ता चुनने की शक्ति है। एक ऐसा रास्ता जो कूटनीति, सहयोग और कॉन्फ्लिक्टों के पीसपूर्ण समाधान को प्राथमिकता दे। विनाश के वेपन्सों में निवेश करने के बजाय हम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास में निवेश करना चुन सकते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां वर्तमान में सैन्य खर्च के लिए समर्पित विशाल संसाधनों को वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सबसे तेज दिमाग मारने और नष्ट करने के नए तरीके विकसित करने के बजाय जलवायु परिवर्तन, गरीबी और बीमारी जैसी समस्याओं को हल करने पर केंद्रित हैं। यही वह भविष्य है जिसे बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां अंतरिक्ष युद्ध का मैदान नहीं, फोर्स्ट की मानवीय सरलता, सहयोग और अन्वेषण के लिए एक साझा कैनवास हो। कि मानवीय। 10वां भाग, निष्कर्ष, मानवता के पालने का प्रिजर्वेशन। पृथ्वी, हमारा फीका नीला बिंदु, अंतरिक्ष की वास्तता में लटका हुआ है। यह ठंडे और क्षमाशील ब्रह्मांड में जीवन का एक नाजुक नखलिस्तान है। हमें इसकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। अंतरिक्ष का वेपन्सीकरण न केवल हमारे ग्रह फोर्स की एक प्रजाति के रूप में हमारे साझा भविष्य के लिए भी खतरा है। आइए हम लापरवाही से अधिक बुद्धिमानी चुनें। आइए हम संघर्ष के बजाय सहयोग को चुनें। आइए हम शांति के संरक्षक बनना चुनें। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह और अपने भविष्य का संरक्षण करें। मानवता का फायदे अधर में लटका हुआ है।
अभी कार्य करने का समय है।